एसएस ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट क्या हुई? पटना पुलिस को एक बार फिर अपराध की दुनिया के दुर्दांत डकैत रवि पेशेंट की याद आ गई। वो रवि पेशेंट जिसने न जाने अब तक कितने करोड़ों की लूट की है और हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाब रहा है। यही कारण है कि इस बार पटना के बाकरगंज में जब करोड़ों की लूट हुई, वो भी दिन दहाड़े, तो पटना पुलिस को सबसे पहला जिसका नाम याद आया वो नाम था रवि पेशेंट का। असल में रवि पेशेंट साल 2019 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब पटना के पंचवटी ज्वेलर्स में उसने करोड़ों की लूट मचाई। तब पटना पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो पटना के सिविल कोर्ट से बतौर हथकड़ी और रस्सी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। कहा जाता है कि रवि पेशेंट चेहरे बदलने में काफी शातिर है और नाम बदल बदल कर वो लूट मचाते रहता है। यही कारण है कि रवि पेशेंट अब भी पटना पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वैसे तो रवि पेशेंट करीब 1.5 साल से पुलिस को धोखा दे रहा है, लेकिन आखिरी बार उसने 21 जून 2019 को अपने गैंग के साथ मिलकर पटना के आशियाना दीघा रोड में मौजूद पंचवटी रत्नालय नाम के एक बड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती डाली थी। खबरों के मुताबिक उसने वहां से 5 करोड़ की ज्वेलरी के साथ साथ 13 लाख रुपए कैश भी लूटे थे। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए इंटर स्टेट कॉम्बिंग की शुरुआत की और बिहार, झारखंड के साथ साथ बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी के बाद आखिरकार उसके गैंग को पकड़ लिया। 30 जून 2019 को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही उसे पटना के बेऊर जेल भेजा गया, लेकिन सूत्रों की माने तो रवि ने तभी से जेल से भाग जाने की बात कहनी शुरू कर दी। उसने जेल में बैठकर ही अपने फरार होने की साजिश भी रची और महज 6 महीने से भी कम वक्त में 18 दिसंबर 2019 को वो पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। रवि के साथ उसका एक गुर्गा आशीष राय भी इस रोज पुलिस को धोखा देकर भागने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई और वारदातों को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल समेत दूसरे कई शहरों में उसने ज्वेलरी शॉप्स को टारगेट किया, बड़ी डकैतियां की, लेकिन तब से लेकर आज तक पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई है। रवि पेशेंट का आपराधिक इतिहास भी काफी पुराना है। सिर्फ पटना में उस पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में पंचवटी रत्नालय से पहले उसने 2018 में पटना के रामकृष्ण नगर में एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। उसके पहले गर्दनी बाग में डकैती के साथ साथ एक शख्स की हत्या भी कर दी थी। राज ट्रेडर्स के मालिक बंटी गुप्ता के कत्ल का इल्जाम भी उसी के सिर पर है। अब बात एक बार फिर उसी ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती की जिसने रातों रात रवि पेशेंट को सुर्खियों में ला दिया। असल में पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि मामला 14 करोड़ से ज्यादा की डकैती का था। दुकान से 18 कैरेट का कई किलो सोना, 14 लाख रुपए कैश और दूसरी चीजें लूटी गई थी। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, पुलिस ने इसे सुलझाने के लिए एक साथ कई टीमें बनाई और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ आसपास की दूसरी सीसीटीवी फुटेज का भी मुआयना किया। लेकिन सबसे बड़ा सुराग साधु नाम का वो क्रिमिनल साबित हुआ जो मौके से ही पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सोनू कुमार, राजू, राजेश राम और सन्नी कुमार नाम के बाकी बदमाशों को गिरफ्तार किया और इनके ठिकानों से करीब 9 किलो सोना, 4.5 लाख रुपए कैश, 5 मोटरसाइकिल, एक फॉर्च्यूनर और एक दूसरी गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस की माने तो बदमाशों ने करीब महीने भर तक इस लूटपाट की तैयारी की थी। अपने इस क्राइम के लिए बाकायदा रेकी की थी और काम को एक कोड नेम भी दिया था, जो था ऑपरेशन एक ग्लास पानी। लेकिन आखिरकार बदमाशों की सारी तैयारी धरी रह गई और 72 घंटे में मामले का खुलासा हो गया। 21 जनवरी को पटना के बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई लूट में आज पटना पुलिस ने खुलासा किया है। करीब 48 घंटे बाद पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का निष्पादन किया और 5 अपराधी को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले के पीछे यही 5 अपराधी थे। असल में एक अपराधी की गिरफ्तारी घटना के दिन ही हो गई थी, जिसका नाम साधु यादव था। साधु यादव से ही पटना पुलिस को पहला लिंक मिला और यहीं से मामले का निष्पादन होना शुरू हुआ। पुलिस को 48 घंटे लगे और 48 घंटे के बाद पुलिस अपराधियों से करीब 9 किलो सोना और कुछ 4.5 लाख के करीब कैश रिकवर करने में भी कामयाब हो पाई। वहीं अपराधियों से कुछ गाड़ियां और कुछ कारतूस और बंदूक भी बरामद किए गए हैं।
बताया जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे मास्टरमाइंड नितेश था, जो अपने पिता के साथ अक्सर एसएस ज्वेलर्स आया करता था। उसी ने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटना के पीछे की रणनीति बनाई और अब जब मामला खुलकर सामने आया तो साधु यादव जब पहले गिरफ्तार हुआ, उसने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया और पटना पुलिस को यहीं से लिंक मिला इस पूरे मामले का। जो एसएस ज्वेलर्स के यहाँ पे घटना हुआ है तो उसमें अपराध कर्मी भी पकड़ा गया है। एक बैग ज्वेलरी जो लेकर गया है वो भी रिकवर हो गया है। उसकी निशानदेही पे सभी ग्रुप भी चिन्हित हो गया है। एक लोडेड पिस्टल भी और जो मोटरसाइकिल यूज हुआ वो भी पकड़ा गया है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट रवि पेशेंट का नाम सामने आने से ही आया। असल में पुलिस के बही खातों में फरार चल रहा रवि पेशेंट भी ऐसे ही ज्वेलरी शॉप्स में लूटपाट करने का आदी रहा है। उसने ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इसलिए इस मामले में भी पुलिस की शुरुआती जांच रवि पेशेंट के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन आखिरकार 72 घंटे गुजरने के बाद पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो उसने खुद बताया कि इस मामले से रवि पेशेंट का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने पुलिस को एक बार फिर रवि पेशेंट की याद जरूर दिला दी है, जो अब भी पुलिस के लिए एक छलावा बना है। प्रेरणा के साथ सुजीत गुप्ता और राजेश कुमार झा, पटना, आज तक।